अभी जैसे उत्तराखंड का केस हुआ था जिसमें इतने लोग फंस चुके थे, उसको भी तो इतने सारे लोगों को वो वापस लेकर आए वहाँ से। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 26/11 वाला अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, किसी को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। बट अभी की बात देखी जाए तो आर्मी को, एयरफोर्स को, हर जगह से मोदी की जो सरकार है वो सपोर्ट कर रही है हर जगह से। उनकी इतनी ज़्यादा एज है लेकिन वो फिर भी देश के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कांग्रेस से तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। एक सेंसेक्स का डाटा भी देखा गया था। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें यूथ है, हमें पता है कि क्या चीज़ कैसे होती है, कैसी नहीं होती, कैसे मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत फ्रॉड हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, बहुत पैसा खाया गया था। तो जेब कतरा कांग्रेस है, ना कि बीजेपी है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। इंडिया को पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं पूछता था, व्हेन कांग्रेस के टाइम पे कोई नहीं पूछता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स में देख लो या किसी भी फील्ड में देख लो, इंडिया बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहा है। और एक मैच हारने से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर वो मैच में आ गए, वो ही वॉज देयर टू सपोर्ट अ टीम ओनली, तो लाइक वी कैन नॉट जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैच ओनली। और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी अच्छी टीम थी और इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था, अपना बेस्ट दिया था। और रही बात 2024 इलेक्शंस की, तो मैं यही चाहूँगी कि बीजेपी की ही सरकार आए, भाजपा सरकार आए, जो जिसको पनौती बोलना है वो बोलता रहे, लेकिन जीतेगा तो मोदी। इंटरनेशनली जो मोदी जी ने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इंटरनेशनली, वो पहले था क्या 2014 में? उनको क्या 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 किया? बहुत, आप देखो, जो इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला है इंडिया को, वो पहले था? कभी भी नहीं था। आप कहीं पे भी चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं पे भी, ऑल ओवर कहीं पे भी जाओ, अभी जो रिस्पेक्ट से देखा जाता है इंडियन को, उतना पहले कभी भी नहीं देखा जाता था। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई और इसको आपको क्रेडिट मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये प्रधानमंत्री को पनौती कहा जा रहा है, जेब कतरा कहा जा रहा है, कह रहे देश बर्बाद कर रहे हैं, महिलाएं परेशान है मोदी से, और इस बार जो है विपक्ष जो है वो सरकार बनाएगा, गठबंधन जीतेगा, मोदी हारेगा? विपक्ष सरकार कभी भी नहीं बना सकती, अभी भी मोदी जी की ही सरकार आएगी और फुल बहुमत की सरकार आएगी। क्यों आएगी? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी तक जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे। 2014 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, उतनी पहले कभी भी नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है हर एक इसमें, एजुकेशन के इसमें, हर एक, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये नहीं हुई है। कांग्रेस करेगी जो डेवलपमेंट किया हमने 60 सालों में, हमने किया, नींव हमने रखी है, सुई तक हमने बना के दी है, जहाज तक हमने डेवलपमेंट की कांग्रेस। अब जो वो बोल रहे हैं वो हो सकता है उन्होंने नींव रखी, लेकिन उसको बढ़ाने का काम जो है वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। मोदी जी के 10 सालों में बहुत 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 बढ़िया काम हुआ है और अनडाउटेडली उन्हीं की सरकार आएगी, रिपीट होगी। अच्छा, मोदी जी को कुछ लोग युग पुरुष कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी युग पुरुष है, और कांग्रेस के कह रहे हैं कि कहाँ आप युग पुरुष कह रहे हैं, उन्हें पनौती है, जेब कतरा है मोदी। एक और युग पुरुष, एक और पनौती कैसे हो जाएगा मोदी? ये तो बताओ, इंडिया 10 मैच जीती भी तो थी, वो नहीं देख रहा कोई। और जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कितना बढ़िया प्रदर्शन करा, वो भी 2 बार। कैसे हो गया ये बताओ, पनौती कैसे हो गया एक बार हारने से? 10 मैच जीतना कोई आम बात है क्रिकेट में, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, और स्पोर्ट्स में, कोई क्रिकेट में नहीं, हमारे हॉकी में देख लो, हमारे आप जैवलिन थ्रो में देख लो, हर स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है। ये तो बताओ कैसे बनोती है? तो बोलते ही रहते हैं ये बातें, जनके को बोलने के लिए कुछ टॉपिक चाहिए और बोलेंगे ऐसी बातें उनमें। मैं ना इंटरनेशनली जो मोदी जी ने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इंटरनेशनली, वो पहले था क्या 2014 में? उनको क्या 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 किया? बहुत, आप देखो, जो इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला है इंडिया को, वो पहले था? कभी भी नहीं था। आप कहीं पे भी चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं पे भी, ऑल ओवर कहीं पे भी जाओ, अभी जो रिस्पेक्ट से देखा जाता है इंडियन को, उतना पहले कभी भी नहीं देखा जाता था। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई और इसको आपको क्रेडिट मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। कांग्रेस जी कहते हैं कि भाई घूमने के लिए जाते हैं मोदी जी, तो पास करने के लिए जाते हैं। देख, घूमने के लिए जाते थे तो अब घूमने के लिए क्या उनको यही टाइम मिला था क्या? पहले भी घूम सकते थे, पहले भी घूमते थे, अभी घूम रहे ऐसे थोड़ी ना। वो तो पहले से ही इस काम में थे, पॉलिटिक्स में तो वो पहले से भी थे, पहले भी घूमते थे ना, वो तो काम निरंतर कर ही रहे। लेकिन अभी जो उनको जो मौका मिला और उस मौके का उन्होंने जो सोना किया है, वो अब तक किसी ने नहीं किया और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए, आपके भी प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है मोदी जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इतना काम करते हैं मोदी जी, उन्हें युग पुरुष भी कहा जा रहा है, फिर कुछ लोग उन्हें पनौती कहते हैं, जेब कतरा कहते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, कोई भी किसी को भी अगर किसी चीज़ में रिस्पेक्ट मिलती है तो उसके साथ डिफेम भी मिलता ही है। अगर 10 लोग फेवर में बोल रहे हैं तो एक होगा जो अगेंस्ट में भी बोलेगा। तो अगर डेवलपमेंट इतनी हो रही है तो हेटरेट भी मिलेगी ऑब्वियसली, और अगर कोई पार्टी अगेंस्ट है तो वो भी ऑब्वियसली, ये बात तो है कि वो सबको डिफेम करना चाहेगी उस पार्टी को। और रही बात डेवलपमेंट की, तो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, इंडिया को पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं पूछता था, व्हेन कांग्रेस के टाइम पे कोई नहीं पूछता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स में देख लो या किसी भी
फील्ड में देख लो, इंडिया बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहा है। और एक मैच हारने से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर वो मैच में आ गए, वो ही वॉज देयर टू सपोर्ट अ टीम ओनली, तो लाइक वी कैन नॉट जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैच ओनली। और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी अच्छी टीम थी और इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था, अपना बेस्ट दिया था। और रही बात 2024 इलेक्शंस की, तो मैं यही चाहूँगी कि बीजेपी की ही सरकार आए, भाजपा सरकार आए, जो जिसको पनौती बोलना है वो बोलता रहे, लेकिन जीतेगा तो मोदी ही। लेकिन पनौती के बाद में जेब कतरा भी कह रहे हैं कि भाई ये जेब काट लेते हैं, जो अमित शाह है वो लठ मारते हैं, अडानी है वो जेब काटता है, मोदी जी ध्यान भटकाते हैं। अभी जैसे उत्तराखंड का केस हुआ था जिसमें इतने लोग फंस चुके थे, उसको भी तो इतने सारे लोगों को वो वापस लेकर आए वहाँ से। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 26/11 वाला अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, किसी को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। बट अभी की बात देखी जाए तो आर्मी को, एयरफोर्स को, हर जगह से मोदी की जो सरकार है वो सपोर्ट कर रही है, हर जगह से। उनकी इतनी ज़्यादा एज है लेकिन वो फिर भी देश के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कांग्रेस से तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। एक सेंसेक्स का डाटा भी देखा गया था। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें यूथ है, हमें पता है कि क्या चीज़ कैसे होती है, कैसी नहीं होती, कैसे मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत फ्रॉड हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, बहुत पैसा खाया गया था। तो जेब कतरा कांग्रेस है, ना कि बीजेपी है। अच्छा, तो देखिए यूथ है, बिल्कुल आप यूथ है, तो कहीं ना कहीं जब यूथ की बात आती है तो राहुल गांधी सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं युवा हूँ, मेरे पास युवा विजन है, यूथ के लिए विजन है, और पीएम का चेहरा। तो क्या यूथ, भारत का यूथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि एज अ यूथ मतलब आप लोगों को, आप अगर यूथ की तरह दिखा रहे हो अपनी तरह को कि मतलब आप सबके लिए एक मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो, तो उस हिसाब से काम भी करिए ना। पुशअप लगाने से क्या होगा? आप हिंदू होके आप दूसरे धर्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, कट्टर हिंदू दिखा के आप अपने आप को ऐसा कर रहे हैं। आप मस्जिद जा रहे हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को एक ये मत कहिए सेकुलरिज्म के नाम पे आप इतना चीज़ें दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। तो मेरा तो मोदी को ही वोट रहेगा। कि ये जो पाखंड होता है, जो दोहरा चरित्र होता है, वो गलत होता है। या तो आप हिंदू हैं तो बिल्कुल आप, हाँ, ये दूसरों को पाखंडी बोलने से अच्छा अपने आप का चरित्र, अपना जो कैरेक्टर है उसको अच्छा करिए, फिर दूसरों को बोलिए। हाँ, कह सकते हैं। मतलब मेरा उनको लेके हेटरेट नहीं है, बट ये है कि अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो अगर आपको दूसरे कल्चर की चीज़ें फॉलो करनी है तो करो, लेकिन वोट के लिए नहीं। मोदी सरकार का क्या है, योगी सरकार के अंडर ये इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा दिया गया, तो उस चीज़ को ऊपर रखो। ऐसा नहीं है कि आप और मतलब सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों को कुछ भी दिखा रहे हो, फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हो, तो वो और सब कुछ फेक है, वो ऐसा ही दिखावा है। योगी जी के बारे में क्या विचार है आपके? यूथ है, आप जानना चाहेंगे? योगी जी के बारे में तो आप देख ही सकते हैं यूपी में कितना विकास हुआ है, चाहे वो कोई सी भी जगह हो। मेरा बस यही है कि उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो। मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो वो लोग बहुत फंड प्रोवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो NGO हो, चाहे वो किसी भी मतलब कोई सी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी के बाद तो योगी आना चाहिए। कॉमनवेल्थ कराया था, कॉमनवेल्थ करवाया था उसकी, नो डाउट। हाँ, भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कॉमनवेल्थ में ही हुआ है, ठीक है ना? तो उसको कैसे भूल सकते हैं लोग? काम किए थे तो कौन से काम किए थे, है ना? अच्छा, योगी जी के बारे में क्या विचार है आपकी? प्रधानमंत्री का चेहरा है वो? बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली प्रधानमंत्री का नेक्स्ट चेहरा बीजेपी के पास योगी जी है। और सख्त है योगी जी, थोड़ा सख्त मिजाज। नहीं, बिल्कुल सख्त नहीं, सख्त ही उनकी जो पॉलिसी है वो हमारे यूपी के लिए बहुत अच्छा है। यूपी का तो बहुत डेवलपमेंट उन्होंने किया है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। बहुत पहले लेडीज़ यहाँ बिल्कुल सिक्योर नहीं महसूस करती थी, लेकिन अभी वो खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस। क्या महिलाएं सुरक्षित है मोदी जी के कार्यकाल में? बिल्कुल, बहुत 100%। यूपी का तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं यूपी में रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है योगी जी ने जो किया है लेडीज़ के लिए, बहुत अच्छा काम किया है, और लेडीज़ यहाँ बिल्कुल बहुत सिक्योर फील करती है। अच्छा, मैं एक्सक्यूज मी, देखिए आप क्या मानते हैं कि क्या महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित है मोदी जी के राज में? हाँ, सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल के राज में अगर बस फ्री कर देंगे तो उससे रेप केस कम हो जाएंगे या उससे करप्शन कम हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो बस एक जरिया है कि फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं हम, ज़्यादा उसको प्रमोशन दे रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अगर करना ही है तो सबके लिए फ्री करो, सबको इक्वली ट्रीट करो। अगर सेकुलरिज्म दिखाना है, इक्वालिटी दिखानी है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हैं उस हिसाब से फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जेंडर को आप पर्टिकुलरली सपोर्ट कर रहे हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगे। लोग बेवकूफ़ ही होंगे जो उनको वोट करेंगे, तो मेरा तो बिल्कुल वोट नहीं रहेगा उनको। मैं भी वोट दूंगी 2024 में, मेरा वोट मोदी सरकार को ही रहेगा। बंधन
वर्सेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया। एक तरफा कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को, अब पनौती लग जाएगी, अब देश जो है मोदी की वजह से गर्त में जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पनौती एक क्रिकेट को मैच हारवे पे कही है कांग्रेस के नेतृत्व। तो वाते पहले 80 के दशक में एक मैच कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और न्याठिया फुटबॉल को यानी कहे को वॉलीबॉल को कहो मैच है पाकिस्तान थे हारी। तो गुआ टाइम पनौती को इंदिरा गांधी पनौती और ज़्यादा मैच होता हो गो ना इंदिरा गांधी को ही जन्मदिन हो। राहुल गांधी सबसे बड़ी पनौती है। राहुल गांधी जब पैदा भयो संजय गांधी खाएगो, संजय नेक बड़ो भयो तो इंदिरा गांधी खाएगो, विदेश पढ़वे लाग जावे लाग भयो क्या नाम है राजीव गांधी खाएगो। सबसे बड़ा और अब कांग्रेस है खाए रहे। सबसे बड़ा पनौती है तो राहुल गांधी है। कह रहे कि भाई 10 साल में युवाओं के लिए क्या किया गया? मोदी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी युवा है, विजन है उनके पास। हम बस ये बात करेंगे कि देखिए हर साल इतने सारे सुनिए तो हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी सारी जॉब्स पैदा कर सके, ठीक है। पर देखिए जितनी भी जॉब्स हो रही है और जिस तरीके से हमारा स्टेटस बढ़ रहा है वर्ल्ड में, देखिए अभी तो थाईलैंड का तो इसमें ताइवान का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो गच्चा दे दिया। बाकी हर जगह से हमारे स्किल वर्कर्स की मांग हो रही है कि हाँ, इजराइल मांग रहा है कि 1 लाख वर्कर्स हमें दे दो, ठीक है। देखिए हमारी जितनी पॉपुलेशन है ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी जॉब्स इकट्ठा हो सके, ठीक है। युवा को ये सोचना चाहिए कि आप अपना जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लायक नहीं हो तभी आपको जॉब नहीं मिल रही है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आप जॉब डेवलप करो, आप जॉब दो। बिल्कुल कैसे पॉसिबल है? क्या ये मोदी जी जिन शब्दों में कह रहे हैं क्या वो पॉसिबल? बात ये है ना कि सबको फ्री में चाहिए, सबको आसान चाहिए, ठीक है। जब आप पीएचडी कर रखे हो, जब इतना पढ़ा लिखा कर रखा अपने घर वालों ने, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना कुछ क्रिएट करो, ठीक है। आप बस बैठे रहोगे 5 साल 6 साल 7 साल के, भैया हम तो सरकारी नौकरी लेंगे, हम तो सरकार के ऊपर ही जिएंगे, तो फिर ये चीज़ नहीं होगा ना। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? ये इनकी ओपिनियन हो सकती है, मैं सहमत नहीं हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इंडियन को देखना है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी के बारे में हमें सोचना है। बुनियादी जो जरूरतें हैं ये सरकार की जिम्मेदारी। ये भी तो युवा है, यूथ ही तो है। सर हमने कुछ कहा, प्लीज़ आप मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक, फिर आपको बताएगा। यू आर एजुकेटेड पर्सन, ये पढ़े लिखे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कहने के लिए, यही हमारे संविधान की छवि है सर। एक बात हमें चाहिए कि जो हमारी सरकार से हमने पूछना है, मैं जो पूछने जा रहा हूँ, जो भी सरकार आए, चाहे कोई भी आए, हमें उनकी पॉलिसी कैसे आ रही है, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी किस और बेनिफिटेड हो रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि मैंने विजन दे रखा है आपको, आप जॉब डेवलप करिए, आप स्टार्टअप करिए, गवर्नमेंट आपको इसमें हेल्प करेगी। मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नहीं कह सकता। आजकल हर कोई कह रहा है, कोई पनौती कह रहा है, कोई जेब कतरा कह रहा है, बड़ा आम हो गया प्रधानमंत्री को बोलना। सर सुनिए, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। ये बहुत जल्द, ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है यंग जनरेशन, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो नौकरियां हैं मिनिमम। सर मैं जो कह रहा हूँ, जो नौकरियां मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए पर नहीं मिल रही, आपको भी चाहिए गवर्नमेंट जॉब? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपना जॉब खुद का कर सकता हूँ। देखिए इनकी बात सही है, कहीं ना कहीं देखिए सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, सुधार की ज़रूरत हमेशा है। आप जैसे कि अभी बात कर रहे थे, पेपर लीक हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या है ये चीज़ कि पेपर लीक हो जाना सबसे बड़ी समस्या है। कितने लोगों का जीवन खराब हो जाता है उसके पीछे। पर देखिए चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, पर आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि ग्रोथ किधर हो रही है ना, ग्रोथ किधर हो रही है। हम अभी इतनी सारी पॉपुलेशन है, इसको स्किल बनाने की कितने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमें स्किल बनाने के लिए, है ना। कोई भी ग्रेजुएट होता है, कोई भी पास करता है, 12th पास करता है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको पता नहीं है उनके बारे में, ठीक है। आप जब इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे ना, तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप कर सकते हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री टाइप की है, जिसमें आप अपना नाम लिखा सकते हो, आप स्किल बन सकते हो, ठीक है। और वैसे स्किल की ज़रूरत है हमें इस देश को अभी, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ अपने बल पे नहीं कर सकते हो, दूसरा कोई मांगेगा तभी नहीं। देखिए ये मेक इन इंडिया वगैरह, क्या ये धरातल पर उतरा है या केवल हवा हवाई? कैसे नहीं धरातल पर, देखिए किसी चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है, और धरातल पे ज़रूरी था कि ये पहले इंट्रोड्यूस हो, ठीक है, तो कदम उठाया जा चुका है, धीरे धीरे इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी।